बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ हमारी बच्चियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो आइडलाइज़ करते हैं बहुत सी चीज़ों को, वो सोचते हैं कि ये जो दुनिया है ये कोई फ़िल्म की कहानी है, और जिस तरह फ़िल्म के हीरो हीरोइन होते हैं और ज़िंदगी में जो मोड़ आते हैं, खूबसूरत मोड़, बस हमारी ज़िंदगी वैसी होनी चाहिए। या फिर वो अपने ही घर में कुछ रोल मॉडल्स बना लेते हैं जो उनके घर में उन्होंने देखा होता है, कुछ जो भी अच्छा-अच्छा देखा होता है, वो ये सोचते हैं कि जब हम अगले घर, लड़कियाँ सोचती हैं, जाएँगे तो हमें वैसा ट्रीट किया जाएगा। जो हमने यहाँ पे अच्छा देखा इससे बेहतरीन हमारे साथ होगा, और जब वैसा नहीं होता तो फिर उनके ख्वाब कैसे चकनाचूर होते हैं। किस तरह से एक लड़की ने अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग देने के लिए अपनी ही ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद की, और फिर उसे एहसास हुआ कि ये असल ज़िंदगी फ़िल्मी ज़िंदगी से बहुत ही मुख्तलिफ होती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही प्यारी थी, माँ-बाप की भी बड़ी दुलारी थी, और इसका नाम नाज़िश है। और नाज़िश जो है उसने अपनी ज़िंदगी के दिन-रात बहुत ही प्यारे गुज़ारे थे। ये कहानी नाज़िश ने खुद सुनाई है और मेरे साथ शेयर की है ईमेल पर, और ये कहानी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा की ख़्वाहिश जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। मैं एक मुहावरा आपको आखिर में सुनाऊँगी, लेकिन उससे पहले कहानी की तरफ आते हैं। ये जो लड़की है नाज़िश, ये बहुत ही प्यारी, बड़ा ही एक गंदमी खूबसूरत रंग है इसका, कद-काठ में भी 5'6" हाइट थी इसकी, पढ़ाई में वाजबी-सी थी। माँ-बाप की इकलौती बेटी थी, 2 भाई थे इसके, और ज़िंदगी जो है बड़ी खूबसूरत माँ-बाप के घर में गुज़र रही थी। इसके माँ-बाप जो हैं, उनका भी जोड़ा बहुत प्यारा था। वालिदा भी बहुत खूबसूरत थीं, वालिद उनसे भी बढ़ के खूबसूरत थे। तो घर में इसने बहुत खूबसूरती देखी थी। अपने दादकों में भी बड़े खूबसूरत चाचा, फूफियाँ, खालाएँ भी। तो बड़ा एक इसने ऐसा माहौल देखा था, ऊपर से घर में पैसा भी अच्छा मौजूद था, और एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुज़ारी थी। माँ-बाप में बड़ा इत्तेफ़ाक भी था। एक बड़ी आइडियल ज़िंदगी है जो कम ही घरों में होती है, लेकिन थी। अब ये जब इस ज़िंदगी को गुज़ार रही थी तो इसके अपने भी कुछ आइडियल्स थे। कॉलेज जब पढ़ने जाती थी, स्कूल जब पढ़ने जाती थी, दोस्तें भी ये चुन के अच्छी खूबसूरत दोस्तें बनाती थी। कुछ इसकी फ़ितरत में ऐसा था। ये कहती है कि मुझे जिन लड़कियों की शक्ल-ओ-सूरत इतनी अच्छी नहीं होती थी, या पहनावे अच्छे नहीं होते थे, या जो अच्छा बोलती नहीं थी, तो मेरा उनके साथ बैठने को दिल ही नहीं करता था। कुछ फ़ितरत ही ऐसी हो गई थी कि मैं बहुत ही खूबसूरती को पसंद करने लगी थी। अब जैसे-जैसे उम्र बढ़ रही थी, कॉलेज में आई, रिश्ते कुछ आने शुरू हुए क्योंकि बहुत ही प्यारी थी, काफ़ी अच्छे-अच्छे रिश्ते आए। लेकिन ये अपने माँ-बाप को इसने कहा कि मुझे तो कोई ऐसा नौजवान मेरे लिए, अपनी वालिदा से इसने कहा, देखिएगा जो मेरे से भी बढ़ के हो, या कम से कम मेरे जैसा हो। उसने बहुत से रिश्तों को ना भी की, लेकिन करते-करते आखिरकार एक रिश्ता ऐसा आया जिसको इसके वालिदैन ने भी पसंद किया, इसने भी पसंद किया, फैमिली भी बहुत अच्छी थी। अच्छे खाते-पीते लोग थे। लड़का बीए पास था, लेकिन बिज़नेस कर रहा था। वालिद की एक वर्कशॉप थी और वो चला रहा था, और वहाँ पे खूब अच्छा पैसा आ रहा था, और खूबसूरत था सबसे बढ़कर। जब इसने तस्वीर देखी और घर-बार सुना, यहीं पर इसी शहर में अच्छे पॉश इलाके में रहता है, ये लाहौर की रहने वाली थी। तो इसको सब बहुत पसंद आया, और इसने भी अपनी वालिदा से अपनी पसंद का इज़हार किया, और उसके बाद बात को आगे चलाया गया। अब बात आगे चली, बात मंगनी पर गई, और उसके बाद तय ये पाया कि इसका जैसे ही बैचलर्स मुकम्मल होगा तो शादी कर देंगे, और बैचलर्स मुकम्मल होने में अभी साल का वक़्त था। अब जब दोनों की मंगनी हो गई, घराने आपस में मिले, फिर एक ख़्वाहिश का इज़हार किया गया लड़के वालों की तरफ से कि हमारा बेटा चाहता है कि कहीं खाने पर ले जाएँ, दोनों की थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। वालिद जो हैं उन्होंने पहले तो इस चीज़ को सोचा कि कुछ मुनासिब तो नहीं, लेकिन फिर वालिदा के कहने पर और फिर सबसे राय करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलिए ठीक है, हम इजाज़त दे देते हैं, लेकिन इतनी देर के लिए जाएँगे। वालिद जो है वो खुद छोड़ के आए, और वहाँ पर होटल में उन्होंने खाना खाना था, उसके बाद वालिद ने वहीं से ले लेना था। वहाँ पे दोनों बैठते हैं, लड़की बहुत खुश होती है, और एक बड़े अच्छे माहौल में दोनों खाना खाते हैं, खूब परफ्यूम वगैरह लगाया होता है, और एक बड़ा ही खूबसूरत माहौल होता है। ये लफ्ज़ परफ्यूम का मैंने क्यों इस्तेमाल किया, मैं भी आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि इसके वालिद जो है उनको मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि मंगनी के बाद लड़का-लड़की मिले। हमने तो सिर्फ़ एक रस्म जो है वो पूरी कर ली थी, लेकिन ये हमारे ख़ानदान में इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता, आप बुरा ना मनाइएगा। और लड़के के वालिद ने भी इस बात को समझा, और दोनों तरफ से ये तय पाया कि मुलाकात जो है इस तरह से नहीं होगी। ठीक है, फ़ोन पे कभी बात कर लें, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, दोनों यंग थे और उन्होंने अपने रास्ते बनाए, और होना कुछ इस तरह शुरू हुआ कि वो कॉलेज जाती थी, और कॉलेज से 2 क्लासेस जो हैं वो बंक की, और इसका मंगेतर बाहर आ जाता था गाड़ी में, और इसके साथ ही कहीं खाना खाने या कहीं बाहर जाना, ये सब हो जाता था।
अच्छा, जब 1-2 बार ऐसा हुआ कि इसने अपने मंगेतर को कहीं फ़ोन किया, ज़्यादातर तो प्लान्ड होता था कि आ जाना, आते थे, खूब तैयार-श्यार होके आना और उसके बाद बैठना और साथ चले जाना। 1-2 बार इसने खुद फ़ोन किया कि आज मेरी क्लास ख़त्म हो गई, अगर आ सकते हो तो आ जाओ, वो आ गया। उसको अपने वर्कशॉप पे काम कर रहा था, जब वो वहाँ से आया, तो जैसे ही गाड़ी में बैठी तो इसको महसूस हुआ कि एक बड़ी तेज़ स्मेल है गाड़ी में। उसको कुछ अजीब-सी एक फ़ितरत में थी, नाज़ुकपन था और एक अदाएँ भी कुछ इस तरह की। तो जब नापसंद हुआ तो इसने अपने मुँह पे कपड़ा रख लिया। तो इस पर उस लड़के को थोड़ा अजीब-सा भी लगा और उसने कहा कि क्या हुआ? तो इसने कहा कि मुझे कुछ अजीब-सी स्मेल आ रही है। तो वो कहता है कि गाड़ी तो मैंने आज ही साफ़ कराई है, ये कैसे हो सकता है? उसके बाद ये खाना खाने के लिए बाहर बैठते हैं, तो वहाँ पर भी इस लड़की को महसूस होता है कि कुछ अजीब-सी स्मेल आ रही है। अब यहाँ पर उसको अंदाज़ा हो जाता है कि स्मेल गाड़ी से नहीं बल्कि इस लड़के से आ रही थी। अब ये चीज़ इसको बड़ी नागवार गुज़रती है, लेकिन देखिए इंसान सोच सकता है कि चलो कोई काम कर रहा था, वर्कशॉप में था, गाड़ियों की वर्कशॉप है, शायद इस वजह से। लेकिन अब थोड़ा उसकी तबीयत को नागवार तो ये गुज़री बात, लेकिन उसने खाना वग़ैरह खाया, घर चली गई। लेकिन 2 दिन के बाद दोबारा इसी तरह से इनकी एक मुलाकात हुई। अब जब वो गाड़ी में बैठी तो चूँकि वो पहले महसूस कर चुकी थी कि एक अजीब-सी स्मेल थी। उसने महसूस किया कि आज परफ्यूम भी खूब लगा हुआ है गाड़ी में, लेकिन वो जो उस दिन वाली स्मेल थी वो आज भी मौजूद है। उसने उससे पूछा कि क्या तुम अभी वर्कशॉप से आ रहे हो? तो उसने कहा नहीं, मैं तो अभी घर से आ रहा हूँ और अभी जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद का कोई वक़्त था। तो गुस्ल वग़ैरह करके ज़ाहिर-सी बात है तो उसे बड़ा अजीब-सा लगता है। अब 2-4 बार और इस तरह से जब होता है तो वो थोड़ी परेशान हो जाती है। उसकी अपनी एक दोस्त से बात होती है और उसकी दोस्त जो है उस इंटरनेट से कुछ ऐसा मटीरियल निकाल के देती है जिसमें पता लगता है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं जिसकी वज़ह से इंसान की ज़ात से उसके पसीने में कुछ बदबू वग़ैरह आती है, कुछ ऐसी चीज़ होती है। अब ये चीज़ जो है उसको खटकने लगी और उसने इस परेशानी का इज़हार जो है अपने फियांसे से भी कर दिया और ये बात जो है उसे सख्त नागवार गुज़री। उसने इसको कहा कि तुम मतलब इस तरह की बात कैसे कर सकती हो और इन दोनों में थोड़ी-सी झड़प पहली बार ज़िंदगी में हुई। अच्छा, अब ये बात आई गई हो गई, थोड़े दिनों में सुलह-सफ़ाई भी हो गई, लेकिन अब इसके मंगेतर ने इससे मिलने से कतराना शुरू कर दिया। अब जब कभी ये कहती कि आज मैं फ़ारिग हूँ, तो वो किसी न किसी बहाने से टाल देता। ये बात अब इसको और नागवार गुज़री। आखिरकार कहीं जाकर महीने के बाद जब इनकी मुलाकात हुई, तब भी उसने महसूस किया कि परफ्यूम बहुत तेज़ था गाड़ी में। जब खाना खाने बैठे तो फिर वही वाली स्मेल, अब इस चीज़ ने उसको बहुत परेशान कर दिया और वो दोबारा अपने आप को रोक ना पाई और वहीं बैठे-बैठे उसने इस चीज़ का ज़िक्र कर दिया। इस बात पे वो इतना नाराज़ हुआ कि वहाँ से उठकर चला गया। जब वो वहाँ से उठकर चला गया, ये बाकायदा फिर रिक्शा करके अपने घर वापस आई। उससे उस दिन ये बात बहुत ही नागवार गुज़री और फिर आखिरकार उसने डरते-डरते अपनी माँ से ये सारी बात कर दी। इसकी माँ ने पहले तो इसको खूब डाँटा और उसे कहा कि तुम हमारी इजाज़त के बगैर मिलने क्यों गई? अच्छा, इसने ये नहीं बताया कि मैं हर दूसरे रोज़ जाती हूँ या जाती रहती हूँ। लेकिन उसने कहा कि मुझे लगता है कि इसको कोई बीमारी है और कुछ ऐसा है कि जिसकी ये मुझसे पर्दादारी कर रहा है। अब यहाँ पर इसकी वालिदा जो हैं वो भी थोड़ा-सा होती हैं, ठटकती हैं, कहती हैं नहीं तुम्हारा गुमान होगा, वो वर्कशॉप में काम करता है, इंसान को पसीना आ जाता है, लेकिन वो इस चीज़ पर का दस्तूर जो है वो टिकी रही। आखिरकार उसकी वालिदा ने इसको काफ़ी समझा लिया, बुझा लिया, लेकिन फिर इसकी वालिदा की जो है उस लड़के की वालिदा से बात होती है किसी वक़्त और उन्हीं की वालिदा जो है कहती हैं कि मेरा बेटा जो है वो थोड़ा-सा अनईज़ी है, शायद कोई बात हुई है इन दोनों के दरमियान। तो फिर वो उनको बात बताती हैं कि मेरी बेटी ने मुझे ये बात बताई है कि हमें बताए बगैर मिलते रहे, जो मुझे बात नहीं पसंद है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। 1-2 बार मिले हैं, तो उसने ये कोई बात नोट की है और उसको ये बताई। उनकी वालिदा ये सुनकर चुप हो गई, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद उनकी तरफ से मंगनी को ख़त्म कर दिया गया। मंगनी ख़त्म हुई, एक बड़ी तकलीफ़ की बात थी इनके लिए और बाद में इन लोगों को मालूम हुआ कि उस लड़के को कोई बीमारी है, मुझे एग्ज़ैक्टली उसका नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें आपके जिस्म से बहुत स्मेल आती है। अब इस बात पर मंगनी ख़त्म होने पर ज़ाहिर-सी बात है पूरी फ़ैमिली में एक आपके बात फैल जाती है। लेकिन फिर भी लड़की खूबसूरत थी, घराना अच्छा था। उन्होंने कहा ये बैचलर्स कंप्लीट कर ले और उसके बाद फिर हम कोई देखेंगे कोई अच्छा रिश्ता। अब अच्छे रिश्ते की तलाश में दोबारा से फिर वही डिमांड तो वही मौजूद थी, खूबसूरत हो और सब कुछ हो। आखिरकार एक अच्छी फैमिली से रिश्ता आया, रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया गया और इनके वालिद ने कहा कि अब मंगनी वगैरह नहीं, डायरेक्ट रुखसती ही होगी और फिर वही होता है, वो लड़की जो है ब्याह कर अपने ससुराल चली जाती है और उसने बड़े शौक से तस्वीर देख के, खूबसूरती, सब चीज़ें पसंद करके और ये भी अपनी वालिदा से कहा कि एक आध बार मिल तो लीजिएगा, ये ना हो इससे भी ऐसी ही कोई बदबू आ रही हो। एनीवे शादी हो गई, शादी करके उस घर गई और बड़ा ही एक मतलब खुशगवार ज़िंदगी का उसकी आगाज़ हुआ।
इंतहाई खूबसूरत नौजवान, हसीन नौजवान। पहले 2-3 महीने तो बहुत अच्छे गुज़रे, उसके बाद ज़िंदगी आहिस्ता-आहिस्ता रूटीन पर आना शुरू हुई। अब जैसा कि ज़्यादातर लड़कियों को होता है कि वक़्त नहीं मिल रहा हमें, हमें टाइम नहीं दिया जा रहा, लड़का जो है अपने बिज़नेस में बिज़ी हो गया। अब उसका रोज़ रातों को देर से आना, वही जो चीज़ें अब आप समझ ही रहे होंगे, खूबसूरती तो है लेकिन वफ़ा ना हो तो फिर क्या करें? आखिरकार उसके मोबाइल फ़ोन से कुछ चैट्स वो पढ़ती है और उसे पता लगता है कि 1 नहीं, 2 नहीं, कई कई लड़कियों से इसकी दोस्तियाँ हैं। खूब लड़ाई होती है, खूब झगड़ा होता है और उसके बाद वो रूठ कर अपने घर आ जाती है। मनाने आता है, नहीं जाती। उसके बाद वो उसको वहीं से फ़ोन कर देता है कि अब खुद ही आ जाना अगर आना हुआ तो। ना कोई औलाद है अभी, ना कोई ऐसे आसार हैं। घर वाले जो हैं वो अलग परेशान और ज़िद इसकी अपनी जगह। फिर इसकी माँ इसको समझाती है कि बेटा अपने घर वापस चली जाओ, पहले तुम्हारी मंगनी टूटी, अब तुम्हारी ये शादी और अभी तो थोड़े से ही दिन हुए, लोग तो तुम्हें ही गलत कहेंगे। हमारे मुआशरे में ही होता है ना। उसके बाद वालिदा समझाती हैं कि अगर वो गलत है तो कोशिश करो कि उसको समझाओ और वो वापस सीधे रास्ते पर आए। ये आखिरकार सबकी बातें सुनती है, फिर उसको फ़ोन करती है, वो आता है इसको लेकर वापस चला जाता है। अब उसका जो झाका है वो भी खुल जाता है। अब तो वो कई दफ़ा उसके सामने बैठ कर भी फ़ोन पे बात कर लेता है, कभी ये लड़ती है, कभी कुछ और। कुछ दिनों के बाद वो कहती है कि मुझे मालूम हुआ कि जिससे मेरी मंगनी हुई थी, उसकी शादी हो गई और उसे मालूम हुआ कि उसकी शादी उसी की एक क्लास फ़ेलो के साथ हुई। और उसके बाद इसने जितनी अज़ियत में वक़्त गुज़ारा और अभी भी गुज़ार रही है, कहती है कि इसी दौरान में मेरे यहाँ एक अदद बेटी की विलादत भी हुई। लेकिन मेरा शौहर ना बदला, वो इंतहाई हसीन था, लड़कियाँ उसके गिर्द परवानावार घूमती थीं। और वो कहती है कि मुझे पता लगा कि वही जो मेरी क्लास फ़ेलो थी, उसके यहाँ 2 जुड़वाँ बच्चे हुए और माशाल्लाह वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और यहाँ तक कि अभी पिछले दिनों उनका कनाडा का इमिग्रेशन का हुआ और वो कनाडा चले गए। और वहाँ से वो अपनी फ़ेसबुक पे तस्वीर लगाती है अपनी खुश व खुर्रम फ़ैमिली के साथ और उसी की एक दोस्त ने उसको बताया कि उसका शौहर उसके साथ कितना वफ़ादार है कि वो कहती है कि मैं कहीं भी हूँ तो उसकी नज़रें सिर्फ़ मेरा ही तवाफ़ करती हैं। तो उसने दिल में सोचा कि शायद ये मुझे मेरी ही किसी गुनाह की सज़ा मिली है। शायद उसका ये कहना था नाज़िश का जब वो बात कर रही थी कि शायद मैं इस कदर खुद पसंद हो गई थी और खूबसूरती में इतना मैं गर्क हो गई थी कि सिर्फ़ मेरी नज़रों में खूबसूरती ही सब कुछ थी। और उस खूबसूरती के पीछे इंसान खूबसूरत है कि नहीं, मैंने ये जानने की कोशिश ही ना की। वो एक बहुत अच्छा इंसान था, अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी भी, उसको देखा जा सकता था। लेकिन वो कहती कि इतना खूबसूरत इंसान है, इससे बहुत खुशबू भी आती है, लेकिन मुझे इससे अब नफ़रत महसूस होती है, मुझे इससे बदबू आती है। जो मैं इसकी तस्वीर, जो इसकी वीडियोज़ और जो चीज़ें मैं इसकी आज तक पकड़ चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, तो मुझे अब पता लगता है कि इंसान की खूबसूरती कुछ नहीं होती, बल्कि इंसान का अंदर होता है, जो खूबसूरत होना चाहिए। बहुत ख़्याल रखिए लोगों के जज़्बात का, एहसासात का। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।